चलो आज सुन लो, अब करवाता हूँ, देखना जरा ध्यान से। हाँ हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हाँ, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसको चुपचाप घर पे जाकर ठीक से पढ़ लेना। और क्या नाम था उसका? रणवीर सिंह को बोलना इसको देखने के लिए। क्या नहीं, हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला आइडेंटिटी हम सीख रहे हैं x प्लस ए x प्लस बी। इस फॉर्म में जब भी होगा तब होगा इसका आंसर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। समझ में आया बात? इंटू एक्स प्लस ए बी मतलब अगर इस फॉर्म में कोई भी तुम्हें आइडेंटिटी दिया हो, क्वेश्चन दिया हो, तुम्हें इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये कैसे आता है तो मैं बताता हूँ। इसको इसके साथ करना होता है, इसको इसके साथ करना होता है, फिर इसको इसके साथ करना होता है, फिर इसको इसके साथ करोगे तो ये पूरा बन के एक फॉर्मूला बनेगा। तो इस फॉर्मूले को तुम याद करोगे। क्या करोगे? याद। जिसको ये फॉर्मूला है याद, अगर इसको लिख भी दोगे ना पेपर में, तुम्हें पता चल गया कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, बस तुम इसे लिख दो, तुम्हें आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अगर 3 मार्क्स का हो तो 1 मार्क्स इसी का मिल जाएगा। समझ में बात? कितना सिंपल है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा 2.5 का, जैसे लिखा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, है कि नहीं? अब देखो इसमें क्या ये फॉर्मूला लग रहा है? लग रहा है। देखो पहले वाला सेम होना चाहिए, पहला वाला सेम है। ए और बी अलग अलग नंबर होंगे। ए और बी क्या होंगे? अलग नंबर। अलग अलग नंबर है कि नहीं? इसके हिसाब से लिखूं मैं तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। देखते जाओ प्लस, अच्छा पहले ना रुक जाओ, इसमें ना पहले लिख देता हूँ, ऐसे नहीं करो। देखो यहाँ पे x क्या है? x ही है, x तो x है। a क्या है? a यहाँ पे क्या है? इसमें a क्या है? सर 4 और 10 नहीं, a 4 है बस। b क्या है? 10 b 10 है। अब समझ में आया बात? x हमारा x ही है। कभी कभी यहाँ पे अगर y लिख देगा तो क्या होगा? जैसे y लिखा है तो तब भी तो ये फॉर्मूला लग रहा है, बट x के बदले क्या है? यहाँ पे x के बदले y है। समझ में आया बात? अब हम y के हिसाब से करेंगे तो देखो कैसा आएगा। पहला क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, लेकिन x हमारा यहाँ पे है क्या? तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। प्लस a प्लस बी लिखा, तो a क्या है हमारा? 4 प्लस 10 लिख दिया। x क्या है हमारा? y। हमें x, ये तो फॉर्मूला है ना, इसमें क्या है x वो ध्यान रखना होता। पहले ये चीज़ लिख लेना, हमेशा पहले ये लिख लेना कौन सी चीज़ क्या है, बस उसके बदले पुट कर दो y प्लस a और b। a क्या है? b क्या है? सर a है 4 और b है 10। 4 है और ये 10 है। इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। तो क्या होगा? जो चीज़ सॉल्व हो सकती है, वाई स्क्वायर सॉल्व हो नहीं सकता। वाई स्क्वायर 4 और 10 14 वाई प्लस 4 10 4 4 10 40 आ गया हमारा। और इसको तुम्हें सॉल्व करना आता है, मैंने बहुत बार सिखाया है। इसको मल्टीप्लाई करो, फिर देखो कौन सा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 40 है, और जिसको प्लस या माइनस करे तो 14 है। तो उसके हिसाब से करेंगे तो कौन सा ऐसा नंबर है, 2 नंबर जिसको हम प्लस या माइनस करें तो 14 है, और मल्टीप्लाई करें तो क्या है? 40। तो 40 के फैक्टर निकाल लेंगे। 40 के फैक्टर कैसे निकलते हैं? 1 और 40 आएगा, फिर आता 2 और 3 के टेबल में कैसे आएगा? 5 5 8 से 40 है ना। और बताओ 4 10 से 40 और बोलो। सर यही आएगा। तो किसी को प्लस या माइनस करके 14 आएगा। हाँ सर, ये 4 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, और प्लस या माइनस प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 आएगा। तो हम लिख लेंगे 4 और 10 लिख लिया। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। तो 14 क्या था? y था। इनमें भी y लिख देंगे।
है कि नहीं? तो अब मुझे करना क्या होता है, यही नंबर इसके बदले लिखना होता है, इसके बदले लिखेंगे तो y² प्लस 4y प्लस 10y प्लस 40। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ये देखो ये चीज़ का काम हो गया हमारा। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। बताया था दोनों में y है तो y को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे 1y बचा प्लस यहाँ पे y तो निकाल लिया तो बचा 4 बचा, आया कि नहीं? अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, तो देखो 10 भी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचा y, और यहाँ क्या बचा 4 बचेगा, क्योंकि ताकि 10 4 जा 40 आ जाए। आ गया? मैंने क्या बोला था, हमेशा ये दोनों चीज़ सेम आएगा, और जब भी सेम आएगा उसको एक बार लिख दोगे, बोला था, और दूसरे वाले को एक बार और लिख दोगे। ओ सॉरी, y प्लस 10। और 0 क्या ले लेंगे? क्या मेरा ये आंसर यही आया है? हाँ हाँ, तो इसका मतलब था मैंने सही किया है, समझना? इससे चेक हो गया। तो तुम्हें कहाँ तक करके रख देना है, तुम्हारा पेपर में बस इतना काम है, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, बस इतना करके छोड़ देना, बस इतना ही करके छोड़ देना। समझ गए बात? उसके बाद वाला तो स्टेप होगा ना, जब तुम्हें बोलेगा कि आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, कौन सा उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करें, इसको सर्व समीकाओं बोलते हैं, सर्व समीकाओं काएं, सर्व समीका, समीका क्या है ये? सर्व समीका, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है? तो ये आइडेंटिटीज है। समझ में आया कैसे करना है? एक और क्वेश्चन दूं, इसको सॉल्व करो फटाफट। हाँ, पेन वेन कुछ नहीं लेके आते तुम? इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती पे हिंदुस्तान की, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहले इस दोनों को निकालेंगे तो वो ठंडा ठंडा निकालेगा। सबसे पहला स्टेप क्या बोला मैंने, क्या करना है? नहीं, सीधा फॉर्मूला नहीं, पहले पता लगाना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्या इसमें ये फॉर्मूला लगेगा? हाँ, तुम्हें ये बात पता चल गई कि इसमें ना इसी टाइप का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले फॉर्मूला देख लेना ये फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं, तो उसके बाद फिर हमें लिखना है इस टाइप की चीज़ें, यहाँ पे x क्या है, तो यहाँ पे x क्या है, इसके x तो x ही है, a क्या है और b क्या है, -10 है, गधो क्या है, -10। यही दिक्कत हो रही है, समझ में? अब इसके फॉर्मूला लगा देंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बाद तुम कुछ करोगे। तो x² है तो पहला x तो x ही है, तो हमारा x² ही रहेगा, प्लस a और b है, a क्या है 8 प्लस -10, b तो -10 था ना, इसीलिए हम ये वाला ब्रैकेट ना लगा के ये वाला लगाएंगे हम, ठीक है? ब्रैकेट 3 टाइप की होती है। सबसे पहले तुम्हारा ऐसा ब्रैकेट होगा, ये वर्निकुलर बोलते हैं, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, 11th में सीखोगे ये ब्रैकेट, इसे बोलते हैं मॉड। इधर ध्यान दो, ठीक है? फिर आया हमारा x क्या है हमारे पास x ही है, प्लस a क्या है हमारा 8 है कि नहीं, a और b मल्टीप्लाई में, b क्या है -10। सही बात है कि नहीं बात है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बात?
देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों खोल के करोगे तो क्या होगा 2 आएगा। 8 प्लस माइनस माइनस और ये 10। पहले लिखो, हर एक स्टेप लिखो पहले। प्लस 8 10 ज़ा 80 और आंसर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस है 10, तो माइनस 80। 8 10 ज़ा 80 होता है ना, माइनस बाहर आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर 10 में से और सॉरी हाँ 8 में से 10 जा रहा है तो क्या आएगा -2 आएगा, -2 आएगा। और ये एक्स का एक्स प्लस माइनस तो -80। फिर से सॉल्व करेंगे, ये दोनों साइन है ना एक साथ में, तो करो प्लस माइनस माइनस 2x -80। किसी का ये आंसर आया था, तो जिसका आंसर ये आता है लिख लो हाथ पे कि तुम पास हो जाओगे 9th में। मेरा आ गया। जिसका पहले आया था मेरे बताने से पहले। समझ में आया बात? एक क्वेश्चन दूं? अरे नीचे वाला कौन सा नीचे? ये अरे देखना, प्लस माइनस माइनस, माइनस का माइनस कैसे आया? ये प्लस माइनस माइनस आया, ऐसे आया। एक एक स्टेप तो बताया मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस एक्स, ये चीज़ समझ में आई? मैंने इसके हिसाब से डाल दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं? प्लस माइनस माइनस, 8 में से 10 गया 2, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आया। ये प्लस तो शुरू से चलता आया, अभी प्लस माइनस साथ में आया तो इससे मैंने माइनस कर दिया, है ना। फिर इधर देख, 8 10 ज़ा 80, 80 आता है, 10 माइनस का था इसलिए -80 आया। और ये देखो उतार लेना घर पे, कौन सा वीडियो इसलिए तो बना दिया मैंने, हाँ घर पे आराम से उतारते रहो। अभी ये उतारो मत, मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ, उस पर ट्राई करो, ठीक है। मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, ऊपर दूसरा देता हूँ ताकि तुम देख के समझ पाओ। पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले तुम्हें ये लिखना है। सबसे पहले क्या करोगे? इसे लिखोगे। मैंने भी बहुत ज्यादा लगता है। हाँ मैंने भी पहले सबसे नहीं, देखो मान लेते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आएगा, जैसे यही वाला आएगा, x + 8 और x - 10। तुम इसे देखोगे, फिर फॉर्मूला लगेगा। हाँ फॉर्मूला पहले ये लिखोगे, x + a x + b = x² + a + b × x + ab। अब लिखोगे x क्या है, a क्या है, फिर b क्या है। उसके बाद तुम फिर ये काम करोगे, फिर जाके ये काम होगा। इतना लंबा चलता है, पहले ये फिर x a b क्या है, फिर उसके बाद तुम ये करोगे, फिर ये आएगा। ये बात वहाँ हो जाएगी। समझ में बात आया? समझ? अभी समझ में आएगा कैसे? जब तुम खुद से ट्राई करोगे। जैसे मैं एक देने जा रहा हूँ, देखता हूँ खुद से ट्राई करके समझ पाते हो कि नहीं। करवाऊँ? इसको मिटाऊँ? नीचे वाला नहीं मिटाता, ऊपर वाला मिटाता हूँ, समझ में आएगा। क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या आएगा क्या नहीं। यही क्वेश्चन है, देखता हूँ किसको दिमाग में आता है। पहले याद रखना, पहले जरूर फॉर्मूला लिखना। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना ज़्यादा याद होता है। चलो ध्यान रखो, देखो क्या करते हैं। जिसको ये बात समझ में आई, यही चीज़ मैंने थोड़ा उल्टा किया, प्लस और माइनस का खेल। जिसको प्लस और माइनस का खेल आता है समझ, वो कर लेगा। देखो जरा, इसको मैं मिटा दूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सबसे पहले तुम्हारा क्या काम था? पहले इस आइडेंटिटी को लिखो। मैं इस आइडेंटिटी को अब मैं मिटा रहा हूँ, मुझे लगता है अब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। हर बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन देखो, मैं वापस करवाता हूँ। क्वेश्चन था हमारा x
हाँ, सबसे पहले आइडेंटिटी लिखोगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, हम देख के पता लगा रहे हैं कि x प्लस ए और x प्लस बी की ही कुछ लगेगा, इसके अलावा दूसरी कोई इस टाइप की आइडेंटिटी है ही नहीं। x प्लस ए बी यही था। अब इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या लगेगा, x क्या, अब उसके बाद लिखेंगे x क्या है हमारे पास, x ही है, x तो x है ना क्वेश्चन में। a क्या है हमारा, a -3 है, सही बोला उसने। b क्या है हमारा 5। समझ में आया बात। अब इसके हिसाब से हम डालेंगे सब इसमें ही। पहले था x, x स्क्वायर आएगा, प्लस a क्या है -3, ब्रैकेट डालो -3 लिखो, फिर प्लस b क्या है 5। ये बात समझ में आई। x क्या है हमारा, तो x तो x ही है, प्लस a क्या है हमारा -3, a है -3, और b क्या है हमारा 5 है कि नहीं। जरा ध्यान देखो, अब जरा देखो, x स्क्वायर 5 और 3, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, तो दोनों को माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 बचा। 2 किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, क्यों आएगा माइनस, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, जो भी नंबर बड़ा होता है हमेशा साइन उसका ही आता है, इसीलिए इसका साइन प्लस का होगा, ये माइनस का नहीं होगा। ये प्लस तो यहाँ प्लस था तो प्लस का ही है, और ये 2x आया। ये बात समझ में आया कैसे आया, हाँ, ये x का x लिखा, इन दोनों को सॉल्व करके 2 आया, प्लस 3 बचे 15 होता है। ये माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा ध्यान दो, x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस कर दो माइनस, ये आएगा हमारा आंसर। जिसका ये आया वो हाथ पे लिख लो, मुझे बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसको नहीं आया तो अब क्या करूँ, उसे मेहनत करना पड़ेगा, और ऐसा थोड़ी ना कि वो नहीं होगा कुछ, उसका होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, समझ में आया बात। मैं कुछ और दूँ, नहीं मैं मिटा नहीं रहा, मैं दूसरा तो दे सकता हूँ। इस क्वेश्चन को करो, ये पेपर है इसका, मेरा पेपर है। गलत बात है मानसी। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखा है तुमने फॉर्मूला, पहले ऊपर वाला मिटा दूं। हाँ, क्वेश्चन को लिखता हूँ ऊपर, 3x प्लस 4 इसको मिटाए। ये ठीक है, धूल मिट्टी नहीं होती इसमें, इतना धूल नहीं उड़ता। सबसे पहले फॉर्मूला, मेरे को लग रहा है कि ये देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग है। यही ध्यान रखना है कि ये पहले वाले सेम हो और ये दोनों अलग हो। समझ जाना, ये x प्लस a का फॉर्मूला है और x प्लस b का फॉर्मूला है। मैं इसी बात से समझ जाता हूँ, किस बात से, कि पहले के दोनों सेम हो और बाद वाले दोनों अलग हो। बस समझ जाओ कि दोनों, भाई ये फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका, और सॉरी a प्लस बी, हाँ अब a b बोलो ना, ये नहीं बोले a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलो अब जरा देखते हैं, पहले क्या लिखोगे, x क्या है यहाँ पे, x
x है 3x, सही बात बोला। a क्या है, b क्या है, अब देखते हैं जरा, तू ही एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है हमारा 3x, तो 3x का स्क्वायर कर दिया मैंने, है कि नहीं। अब जरा देखो, प्लस a क्या है 4 है कि नहीं है, प्लस b क्या है -5, तो प्लस लिखे b -5 है ना, है कि नहीं। और x तो x क्या है हमारा, x ही है, गधो 3x है, हाँ क्या है, x के बदले तो 3x लिखूंगा ना, प्लस a क्या है 4 इंटू b क्या है -5। ये ब्रैकेट का इस्तेमाल इसीलिए करता हूं ताकि माइनस प्लस का ध्यान रहे मुझे, समझ में बात। अब जरा देखो, ये स्क्वायर किस किस का है, देखो जब भी ऐसा स्क्वायर होता है ना, यानी ये स्क्वायर 3 का भी है और x का भी है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और x का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, तो x स्क्वायर ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करना आया समझ, ये समझ में आया कैसे हुआ। ये स्क्वायर 3 का भी है और x का भी है, इसीलिए प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस आएगा 5 4 है ना, इंटू 3x, है कि नहीं। ये कैसे आया समझ में आया, प्लस माइनस को खोल के माइनस आया, प्लस 4 5 जा 20, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, तो अभी रखो इसे ब्रैकेट में, माइनस का है ताकि अलग रहे। अब जरा देखो सॉल्व करो, 9x स्क्वायर प्लस 4 में से 5 गया तो -1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लिखो -1, पहले लिखो। ये क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये गुना में है इसके साथ, इंटू 3x। ये बात समझ में आई। ये -1 कहाँ से आया, यहाँ से -1 आया, और ये 3x क्या है इसके साथ गुना में है, तो मैंने गुना में लिखा, प्लस प्लस आएगा नहीं, प्लस माइनस, तो 20 का -20 आया। अब देखो 9x स्क्वायर प्लस, अब देखो किसी भी चीज को 1 के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, वही आता है। तो अगर मैं 3x को 1 के साथ गुना करूंगा तो क्या आएगा, 3x आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो आएगा इसका आंसर -3x। ये बात समझ में आई, ये -20 का -20। अब देखो प्लस माइनस प्लस कैसे हो गया, किसका ये आंसर आया, तो इसका मतलब हर एक चीज का मैं ध्यान रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा, तो तुम्हें भी हर एक चीज का ध्यान रखना है। पहली बात, जिसको ये समझ में आता, एक जैसे साइन हो हमेशा प्लस होगा, देखो ये एक जैसे साइन है प्लस हो, अभी तूने गलत बोला था इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, वो आपका सुनाई दिया ना कि माइनस, जब भी उल्टे साइन हो हमेशा माइनस। मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वीडियो में बोल दे रहा हूँ, इससे क्या होगा, तो मैं याद रहेगा, इसको याद भी नहीं। सेम साइन वालों को क्या होता है, देखो दोनों सेम है, हमेशा प्लस होता है, अलग अलग होंगे माइनस होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। आया समझ। एक और क्वेश्चन दूं, एक और दूं, ये जरा देखता हूँ, ये थोड़ा अलग करूंगा, थोड़ा क्या बिल्कुल ही अलग कर देता हूँ, नहीं ये अभी दे रहा हूँ, मिटा दो इसको, अच्छा हट देता है एक बार। इजी जैसी कोई चीज है नहीं दुनिया में, जब तक तुम्हें वो नहीं आता तब तक वो मुश्किल है। ये करके खा ले, डिवाइड कर देंगे ना, सोचो सोचो हाँ बहुत
करके दिखा। ये हम कर क्या रहे हैं जरा बताओ। सर्व समीका, सर्व समीका, सर्व समीका। 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले आइडेंटिटी लिखूंगा। इसमें देख रहा हूँ कि ये दोनों सेम है और ये दोनों अलग है, तो ये सिर्फ एक ही आइडेंटिटी में हो रहा था, x प्लस ए और x प्लस बी। इसी में तो दोनों सेम था, तो इस हिसाब से लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही था ना फॉर्मूला। इसके हिसाब से x क्या है हमारा, तो y है, सिर्फ y है नहीं, y स्क्वायर है x। फिर a क्या है हमारा, तो a बोलोगे देखो 3/2 है, और b क्या है -3/2। जिसने इतना लिख लिया ना उसको कंफर्म है कि इसमें से आधा मार्क्स तुम्हें मिल चुका। तो आधा में रहोगे कि पूरा भी करना है? आधे में रो खुश हो गए। देखो अब इसके हिसाब से लगाता हूँ। एक्स स्क्वायर है ना, एक्स है क्या पहले बताओ, वाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे, सही बात है, प्लस ए क्या है 3/2, बी क्या है प्लस -3/2। पहले लिखोगे तो, है कि नहीं? बी माइनस में है, ये बात पता चल रही है कि नहीं चल रही? देख के ऐसे ही तुम्हें लिखना होगा। और एक्स क्या है हमारा, एक्स ये वाई स्क्वायर है कि नहीं? ए क्या है, और इसका है बी -3/, करवा तो देखो। y देखो वाई स्क्वायर जब भी ऐसा हो तो दोनों प्लस हो जाते थे, क्या हो जाएंगे दोनों, सॉरी प्लस बोलो, गुना हो जाएंगे। ये हमने किया था पहले चैप्टर में, तो ये आ जाएगा 2 2 जा प्लस, इसमें देखो पहले माइनस का सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, 3 तियां 2 दूनी माइनस का, आया समझ यहाँ तक? समझ में आ रहा है? जिसके ये मैथ समझ में आ रही है इसका मतलब वो कर सकता है, ठीक है, यानी उसका दिमाग कमजोर नहीं है। सुनो, क्या ये दोनों सेम है? तो क्या एलसीएम लेने की जरूरत है? नहीं, तो सीधा आ जाएगा। तो ये क्या है, प्लस का माइनस, देखो दोनों सेम चीज जब माइनस होता है तो क्या आता है, 0 आता है, 0 आता है, तो 0 और ये y है, 0 को किसी भी नंबर के साथ गुना करूंगा तो क्या बन जाता है 0, तो ये पूरा ही 0 बन गया। तो 0 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ता है? चलो आगे लिख देता हूँ पहले। ये क्या है, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस कर दूं, हाँ 9/4। अब क्या 0 नहीं लिखूं तो भी तो कुछ है नहीं ना, 0 लिखूं ना लिखूं बात एक ही होती है। तो y प्लस 0 हटा देता हूँ, प्लस 0 को हटा देता हूँ, तो क्या बच रहा है y, ये था हमारे पास, 0 हटा दिया पूरा, बचा ये, यही हमारा। तुम अगर यहाँ तक भी लिख रहे हो ना बहुत अच्छा है, यहाँ तक लिख रहा है उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए, और जो यहाँ तक लिख दे रहा है ना तो पूरा पास ही है। एक और क्वेश्चन दूँ अब एक और, बाकी सारे क्वेश्चन घर के ले दे दो, है ना? करिए तो एक्सरसाइज हो रहा है, 1 2 3 4 लाइन पे।
तो एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन हो चुका। हाँ। घर पे आराम से बैठ के करो। बोलेगा हाँ देखते हैं ना, अगली रात को ठीक है। तू भी देख और फिर बताना कि मुझे अच्छा ये ज़रूर बताना वीडियो में कि क्या कमी है, मतलब ये दिख नहीं रहा कि मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही कि ये कम दिख रहा है कि लाइट कम ज़्यादा हो रही है तो उससे दिक्कत हो रही है। दिक्कत होती है जब उधर से लाइट आती है ना तो इधर पूरा वो काला होता है। हाँ। मैंने अभी बंद कर रखा है, देखता हूँ आज वाली वीडियो देखना, अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में। लाइट आ गया दिख रहा है पूरा अच्छे से। लाइट हट गया तो ब्लैक सही है दोनों में सही है भाई। नोट कर रहा है। चलो अब क्वेश्चन दे दूं। 2.5 तुम्हारा होमवर्क है, पहले तो सुन लो। इसके अलावा क्या है तुम्हारे पास? इसके अलावा तुम्हारे पास जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन है। तो होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। उसके अलावा जो मैं दे रहा हूँ वो करना है। बस पूरा एक ही है क्या? मतलब एक करना है ये पूरा 2.5 पूरा करना है। अभी बता ये है ना इजी फॉर्मूला लगेगा थोड़ा तेज ने बन गई वीडियो बन ही रहा है, वीडियो में तो देखेंगे अब इसमें से पता जाएगा सर जी। अभी डाल दूंगा मैं। अभी ये बहुत ज्यादा लिख लो दिक्कत क्या है? यही काम दोबारा करोगे फिर सोचो ना। अबे किसी के बोलने पे नहीं चलना। ये तो बोलते ही मेंटल मेंटल है ना तू अच्छा है बैग में आपको बैठ जाओ मैं हमसे ना होगा वो है योगा क्या तेरी क्या तो सुनो, इनमें से जो स्टार लगाए हैं, जिनमें से स्टार लगाए हैं उनको छोड़ के क्या बोलते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब होने लायक है। स्टार वाले उन्हीं से हो पाएंगे जिनको ये सारी चीज, जो इन सबको कर लेगा ना उसको ये स्टार वाले करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें अभी ये स्टार वाले क्या लग रहे हैं? हार्ड लग रहे हैं। क्यों? तुमने इन सबको सॉल्व नहीं किया। जैसे तुम इन सबको सॉल्व कर लोगे, इतने बार करोगे, तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ कैसे होगी। समझ में आए बात? तो बस यही है तुम्हारा होमवर्क। होमवर्क, डू इट, इट्स एन ऑर्डर, राइट? तो सर्व समीका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। इसको देख के पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी हमने की आज। x + a x + b = x² + a + b × x + ab। यही था। प्लस और माइनस का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई का ध्यान रखना, टेबल का ध्यान रखना, हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करके करना। बेल आइकन तो आ गया। हाँ करना कर दिया।